Namaste, good evening. I welcome you all to the Sunday session of Indian section. And today we are going to conduct this session in Hindi from the book Self Culture in the Light of Ancient Wisdom. And this is part 3 of chapter 17, which is the unreal world we live in. Before we start, let us do the universal prayer, and then I'll introduce the speaker of the session today. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden light, shining in creature. O hidden love, embracing all in oneness. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee One with thee. know he's also one with every other. No, he is also one with every other. Shan. Come back. So today, as I mentioned, we would be doing the chapter 17 named The Unreal World We Live In. ये जो मायावी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, या असत बोल सकते हैं, मायावी बोल सकते हैं, जो रियल नहीं है, इसके बारे में हम लोग जिस बुक को रेफर कर रहे हैं, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे, दैट इज सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम, व्हिच इज रिटन बाय डॉक्टर आई.के. तेमनी. जो हमारे स्पीकर हैं, जो इस क्लास को कंडक्ट करेंगे, इज ब्रदर नंद कुमार एन रावत. ही इज फ्रॉम अकोला लॉज, महाराष्ट्र. Brother Nand Kumar is a civil engineer. He studied in College of Engineering, Pune. And apart from his professional career, he has been a member of Theosophical Society precisely from last 28 years. From Akola Theosophical Lodge. For 3 years, from 2016 to 2019, he was the president of Marathi Theosophical Federation. And since 2020, he's a national lecturer of TS, Indian section, Varanasi. I request Brother Nand Kumar to present his topic, part 3. Welcome you, sir. शुरू करें? या आपको कुछ प्रेजेंट तो नहीं करना ना, खाली बोलना है? नहीं, प्रेजेंट नहीं कर. ठीक है सर, थैंक यू. नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. सभी को शुभ संध्या. सबसे पहले मैं बंधु प्रदीप महापात्रा जी का आभार व्यक्त करता हूं, इसलिए कि उन्होंने आपने मुझे प्रसिद्ध थियोसॉफिस्ट आई.के. तेमिनी जी, इनका जो एक ग्रंथ है जिसका नाम है द सेल्फ कल्चर इन द लाइट ऑफ एंशिएंट विजडम, और इस ग्रंथ का अध्याय 17 अनुसार द अनरियल वर्ल्ड वी लिव इन, यानी मायावी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, इस विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया है. धन्यवाद प्रदीप जी. इस विषय के आई.के. तेमिनी जी का जो पाठ है, जो अध्याय है 17, उसके पहले मैं कुछ इस सब्जेक्ट का बारे में बताना चाहता हूं कि इस विषय का शीर्षक बहुत दिलचस्प है. हम जिस दुनिया में रहते हैं, क्या वह सचमुच मायावी है या अवास्तविक है? हम सदियों से इस दुनिया को वास्तविक समझकर
यानी रियल समझकर ही जी रहे हैं सदियों से। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों में से केवल हम यानी मनुष्य ही जानता है कि दुनिया का क्या मतलब है। बाकी सभी को इसका अंदाजा नहीं है। हेलो, बाकी सभी को इसका अंदाजा नहीं है। इसका मतलब ये यह नहीं कि दुनिया उनके लिए मौजूद नहीं है। एक समय ऐसा था कि जब दुनिया का मतलब ऐसा था कि दुनिया वह है जहां लोग रहते थे। आज हम जानते हैं कि हमारी दुनिया एक विशाल और अथाह ब्रह्मांड में बस एक महत्वहीन छोटी सी चीज है। सच तो यह है कि हमारी समझ हमारे ज्ञान और दृष्टिकोण के सापेक्ष है। इसलिए द्वैत की स्थिति में दुनिया की अद्वैतवादी दृष्टिकोण को समझना मुश्किल होगा। आप इसे वास्तव में यूनिफाइड अवेयरनेस यानी एकीकृत जागरूकता इस स्थिति में ही समझ पाएंगे। जो लोग ब्रह्म शब्द से परिचित नहीं है वे जानते होंगे कि ब्रह्म सर्वोच्च वास्तविकता मतलब हाईएस्ट सुप्रीम रियलिटी है और सभी स्रोतों का स्रोत है। वह तो न केवल मन है, माइंड, न ही शरीर है यानी बॉडी, और न ही संपूर्ण वस्तुनिष्ठ वास्तविकता यानी एंटायर ऑब्जेक्टिव रियलिटी, बल्कि वह आंतरिक साक्षी है जिसके कारण वे सभी मौजूद हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि दुनिया अवास्तविक है जबकि आप इसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और इसमें रह सकते हैं। इसका मतलब है कि हम भी अवास्तविक ही है और हम जो कुछ भी जीते हैं, अनुभव करते हैं, वह भी अवास्तविक ही है। आय के तैमिनी जी की द्वैत और अद्वैत वेदांत और थियोसॉफी के दृष्टिकोण से उस वास्तविक दुनिया अनरियल वर्ल्ड की व्याख्या करते हैं जिसमें हम रहते हैं। उनके अनुसार हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वह परम वास्तविकता नहीं है। परम वास्तविकता मीन्स अल्टीमेट रियलिटी, बल्कि सार्वभौमिक मन यानी यूनिवर्सल माइंड का प्रक्षेपण है जो परम वास्तविकता यानी अल्टीमेट रियलिटी है। तैमिनी जी का सुझाव यह भी है कि दुनिया के बारे में हमारी धारणा यानी परसेप्शन हमारे व्यक्तिगत दिमाग के माध्यम से फिल्टर की जाती है, जो हमारे पिछले अनुभव, हमारी भावनाओं और विचारों द्वारा सीमित और कंडीशन है। और यह फिल्टरिंग प्रक्रिया वास्तविकता का एक विकृत दृश्य बनाती है जिससे हम यह अलग, खंडित और अवास्तविक लगती है। उसके वजह से हमें दुनिया अवास्तविक लगती है, अनरियल लगती है। अपनी व्याख्या में तैमिनी जी व्यक्तिगत मन, इंडिविजुअल माइंड और सार्वभौमिक मन यानी यूनिवर्सल माइंड, इनके बीच समानताएं खींचते हैं। जिस तरह हमारा व्यक्तिगत मन विचारों, भावनाओं और अनुभवों की दुनिया बनाता है उसी तरह सार्वभौमिक मन यानी यूनिवर्सल माइंड ब्रह्मांड और सभी घटनाओं का निर्माण करता है। हालांकि
जबकि हमारे व्यक्तिगत मन सीमित और क्षणभंगुर है, वहां यूनिवर्सल माइंड, सार्वभौमिक मन शाश्वत है, अनंत है और अपरिवर्तनीय है। इसका मतलब संक्षेप में उनको कहना है कि तेमिनी जी की व्याख्या को हमें वास्तविकता की प्रकृति पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती है और हमें ब्रह्मांड के रहस्य और उनके भीतर हमारे स्थान का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। आइए अब देखें कि तेमिनी जी का अवास्तविक दुनिया के बारे में क्या कहते हैं। अपने भीतर, वो कहते हैं कि अपने भीतर छिपे सत्य की खोज के दिव्य साहसिक कार्य पर निकलने से पहले हमें स्वयं से दो प्रश्न पूछने चाहिए। प्रश्न पहला प्रश्न है, क्या हम सचमुच यह कठिन काम करना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न है, हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इस पर अधिकांश साधक ऐसे कहेंगे कि बेशक हम ऐसा करना चाहते हैं, अन्यथा हमने इस विषय का अध्ययन नहीं किया होता और हम यह जानना नहीं चाहते होते कि कौन सी विधि अपनानी है। साधक दूसरे प्रश्न का उत्तर निश्चितता से नहीं दे पाएंगे, लेकिन वे आमतौर पर यही उत्तर देंगे कि वे यह मार्ग इसलिए चाहते हैं क्योंकि जीवन में अनेक कठिनाइयां और कष्ट है और जिनसे वे मुक्त होना चाहते हैं। यद्यपि ये दोनों उत्तर सरल प्रतीत होते हैं, फिर भी हम इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकते कि हम वास्तव में इन्हें जानते हैं, क्योंकि अगर हमें सचमुच इन उत्तरों का पता होता तो हमारे जीवन में कई प्रश्न उठते ही नहीं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि हम में इस मार्ग पर ईमानदारी और दृढ़ता से चलने के लिए पर्याप्त दृढ़ संकल्प न हो, या हो सकता है कि हमें अपने जीवन और मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना कठिन लगे। बुद्धि और ज्ञान की प्रकृति पर चर्चा करते हुए यह दिखाया गया है कि हमें अपने लक्ष्य और निर्णयों को व्यवहार में लाने में कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हमारे मन में जीवन के मूलभूत प्रश्नों के बारे में गहरे स्तर पर संदेह होता है। इसलिए मन की कार्य करने या परिवर्तन करने की शक्ति आधी मृत हो जाती है। हम इन मुद्दों को उस तरह से नहीं देख रहे हैं जैसा कि उन्हें देखना चाहिए। उनके बिना हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि जब हम किसी प्रश्न को मात्र राय के आधार पर देखने के बजाय अपनी बुद्धि की प्रकाश में देखते हैं, तो न केवल स्पष्ट और संदेह से परे प्रतीत होता है, बल्कि उसके बारे में हमारे निर्णय हमारे निर्णय पर अमल करने में भी कोई कठिनाई नहीं होती। एक संस्कृत शब्द है निश्चय। यह शब्द एक सच्चे और दृढ़ मत को दर्शाता है जो ज्ञान यानी बुद्धि के प्रकाश में बनता है और किसी भी संदेह या संकोच से मुक्त होता है। यदि हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच गए तो बिना किसी देरी से तुरंत कार्रवाई की जाती। यदि आत्मखोज यानी सेल्फ डिस्कवरी की खोज में हमारा दृढ़ संकल्प ऐसा है तो हमारी प्रगति निश्चित, सुनिश्चित और आनंदमय होगी। जब हमारे मन में विवेक जागृत होता है
और हम जीवन की सभी समस्याओं उनको उनकी वास्तविक स्थिति में देखने में सक्षम हो जाते हैं समस्याओं को, तो ऐसा दृढ़ संकल्प पैदा होता। यह वास्तव में आंतरिक विकास और प्रगति का प्रश्न है। लेकिन अगर हम वास्तव में इन प्रश्नों में रुचि रखते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे ऐसी स्थिति तक पहुंचने की अधिक संभावना है। और अगर हम सही उपकरणों का या साधनों का या पद्धतियों का उपयोग करते हैं, तो ऐसे निर्धारण तक पहुंचने की प्रक्रिया तेजी से हो सकती है। पहला समाधान है सोचना। जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में सावधानी पूर्वक, लगातार और ईमानदारी से सोचने से उच्चतर मन यानी हायर माइंड उत्तेजित होता है, जबकि निम्नतर मन यानी लोअर माइंड शुद्ध होकर लयबद्ध हो जाता है और बुद्धि उत्तेजित होती है और हमारे मन और बुद्धि के बीच का मार्ग धीरे धीरे खुलता है। जब ऐसा होता है, तो हम चीजों को वैसे ही देखने लगते हैं जैसी वे है। हमारे भीतर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन स्वाभाविक रूप से, तेजी से, बिना किसी दिखावे से होने लगता है और हमारा आंतरिक जीवन गतिशील हो जाता है। इस कारण से जो साधक ज्ञान की तलाश में है और आत्मज्ञान के मार्ग पर, पाथ ऑफ एनलाइटनमेंट पर चलना चाहते हैं, उनके लिए सुझाया गया यह समाधान यह है कि वे जीवन के गहन प्रश्नों पर चिंतन करें। उन्हें इन प्रश्नों पर तब तक विचार करना चाहिए जब तक कि वे इस बात से आश्वस्त न हो जाए कि हमारे लिए अपने आंतरिक विकास के यानी इनर अनफोल्डमेंट के मार्ग पर चलना न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक भी है, तथा यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें देरी नहीं की जा सकती। यह सच्चे दृढ़ संकल्पना की परीक्षा है। दृढ़ निश्चय तक पहुंचने तक सोचने और अन्वेषण करने की इस प्रक्रिया को कैसे शुरू किया जाए और कैसे पूरा किया जाए, यह एक व्यक्तिगत प्रश्न है। फिर भी यहाँ विचार की कुछ दिशाएं सुझाई गई है। उसके अनुसार साधक जब तक प्रयास कर सकता है, जब तक वह दृढ़ निश्चयी न हो या जब तक वह अपने लिए कोई नई दिशा न खोज दे, यह शोध प्रक्रिया एक ही प्रश्न के लिए दो बुनियादी दृष्टिकोणों पर निर्भर करती है। एक तो यह कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका बारीकी से और सावधानी पूर्वक परीक्षण करें। यह परीक्षण केवल महान शिक्षकों द्वारा की गई बातों पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारे अपने अनुभव और तर्क के साथ साथ आधुनिक विज्ञान द्वारा किए गए शोध पर आधारित होना चाहिए। इस कार्य का उद्देश्य सावधानी पूर्वक और निष्पक्ष रूप से इस तथ्य को उजागर करना है कि यह दुनिया वैसी ही है जैसी दिखाई देती है और हम माया के प्रभाव में सभी युगों के आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा खतरे की चेतावनी के बावजूद लापरवाह बने रहते हैं। यदि हम इस दृष्टिकोण से विश्व का निरीक्षण करें, तो प्रतीत होगा
कि विश्व वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जब ऐसा होता है तो दुनिया के प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है और हम बिना किसी हिचकिचाहट के तदनुसार कार्य करने लगते हैं। लेकिन परीक्षण के लिए दिशा निर्देश सुझाए जाने के बावजूद यह काम भी स्वयं को ही करना होगा। अन्य लोग केवल सोचने के कुछ तरीके सुझा सकते हैं, जैसा कि किसी महान व्यक्ति ने अपने पत्र में महात्मा पत्र में कहा था, हर किसी को इन चीजों को स्वयं देखना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की बंद आंखें जबरदस्ती नहीं खोल सकता और उसे आंतरिक जीवन की वास्तविकता भी नहीं दिखा सकता। दूसरी दिशा उस दुनिया की जांच पर आधारित है जहां हम जानना चाहते हैं, जिसके बारे में महात्मा ने कहा, अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में आओ। बेशक हम जानते हैं कि यह दुनिया कैसी है, क्योंकि हम इसमें प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। यह कल्पना से परे है और लगभग तर्क से परे की दुनिया है। लेकिन जो लोग वहां गए हैं उन्होंने आंशिक रूप से इसका वर्णन किया है कि वहां क्या होता है। यदि हम उनकी गवाही के आधार पर उस दुनिया की जांच करें तो हमें उसकी सुंदरता, वैभव और शांति के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी और हम वहां जाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह प्रेरणा उन साधकों को बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी जो अपनी वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने की इच्छा के बावजूद असहाय होकर वहीं अटके हुए हैं। जब हम जब हम जिस दुनिया में रहते हैं जब हम जिस दुनिया में रहते हैं उसकी जांच करेंगे तो यह पहले से कहीं ज्यादा बेकार लगेगी और इसे छोड़ने की हमारी इच्छा और संकल्प और मजबूत हो जाएगा। इसी तरह जिस दुनिया में हम जाना चाहते हैं उसकी जांच करने के बाद हमारा मन भ्रम से घिरा हुआ है। सांसारिक मामलों में उलझे हुए लोग इसे पहले से कहीं ज्यादा मूल्यवान पाएंगे। यह ज्यादा सुंदर और अद्भुत लगेगा और उस दुनिया में प्रवेश करने की हमारी इच्छा, सच्ची प्रेरणा और आध्यात्मिक उत्साह से कुछ हद तक मजबूत होंगी। ये दोनों प्रेरणाएं, एक जो भ्रामक दुनिया के आकर्षण को कम करती है, दूसरी जो वास्तविक दुनिया के आकर्षण को मजबूत करती है, संभवतः हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त प्रेरणा प्रदान करेंगी। एक बार यह वास्तव में शुरू हो जाएगा तो हम बढ़ती गति और दृढ़ संकल्प के साथ वांछित दिशा में आगे बढ़ना जारी रखेंगे। क्योंकि हम में से अधिकांश लोगों को शुरुआत करने में परेशानी होती है। हम अपने आप को तब आरंभित मानते हैं जब हम एक निश्चित बाह्य जीवन शैली या कोई शारीरिक या बौद्धिक कार्यक्रम अपना लेते हैं। लेकिन अगर कोई सच्ची प्रेरणा नहीं है तो ऐसी बाहरी क्रियाएं महज एक दिनचर्या बनकर रह जाती है और हम इस उम्मीद में इसे जारी रखते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वास्तविक शुरुआत तभी होती है जब हमारे भीतर सच्ची प्रेरणा उत्पन्न होती है और ऐसी प्रेरणा में वह गतिशीलता और उससे गति भी होती है जो सच्ची प्रगति सुनिश्चित कर सकती है। आइए हम उस विश्व की प्रकृति पर विचार करें
जिसमें हम रहते हैं और जिसे जानते हैं, पृथ्वी पर इसके अस्तित्व की मानसिक जांच करने के कई तरीके हैं। निम्नलिखित 3 विधियों का एक एक करके उपयोग किया जा सकता है। पहला, पहली विधि, इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी का महत्वहीन स्थान। दूसरा, समय का काम, एक ज्वार की लहर की तरह जो आगे बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाती है। तीसरा, पृथ्वी पर उन वस्तुओं की मायावी प्रकृति जिनका हम उपयोग करते हैं और जिनमें हम रहते हैं, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह जांच दार्शनिक बातों या विचारों पर आधारित नहीं है, बल्कि विज्ञान के निर्विवाद तथ्यों पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए यह निर्णय सावधानी पूर्वक और ईमानदारी से लेना चाहिए। हालांकि उदाहरण के तौर पर कुछ वैज्ञानिक तथ्यों की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करना महत्वपूर्ण है। खगोलविदों यानी एस्ट्रोनॉमर्स ने इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में जो रोचक तथ्य एकत्र किए हैं, उनका एक सामान्य पर्यवेक्षक भी इस अनंत ब्रह्मांड में पृथ्वी के महत्वहीन स्थान तथा इस ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व को एक कण के मात्र के रूप में समझ लेगा। यहां तक कि अटलांटिक महासागर पर तैरता एक जहाज भी अंतरिक्ष में परिक्रमा करती पृथ्वी से अधिक महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पहाड़ी पर रेंगते हुए कीड़े का भौतिक महत्व धरती पर चलने वाले मनुष्य से अधिक है। जब अधिकांश लोगों को इन बातों की याद दिलाई जाती है, तो वे कहते हैं, यह तो हम जानते हैं, लेकिन इसके बाद क्या? वे ऐसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। यहीं पर सारी समस्या निहित है। जब हम इन आश्चर्यजनक तथ्यों को मात्र तथ्य के रूप में देखते हैं, तो हम उनके निहितार्थों को पहचानने में असफल हो जाते हैं। यदि हम अटलांटिक महासागर में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़ों पर बैठी चींटियों की बस्ती को देखें और देखें कि किस प्रकार उनके विचार और योजनाएं उनके अपने विचारों के अनुरूप है और वे अपने जीवन को कितनी गंभीरता से देखते हैं, तो हम इस बात पर हंसेंगे कि वे कितनी गंभीरता से अपने जीवन को देखते हैं। वे अपनी असुरक्षित और अर्थहीन स्थिति से अनभिज्ञ हैं। लेकिन भले ही हम मनुष्य उन चींटियों से भी बदतर शारीरिक स्थिति में है, लेकिन हमें इसका एहसास नहीं है, और यह एहसास नहीं है कि हमारी स्थिति कितनी भयानक है। हम उस भ्रम से भी अवगत नहीं है जो हमें स्वयं को भूल जाने और आत्म संतुष्ट जीवन जीने पर मजबूर करता है। आइए इस प्रश्न को स्थान के बजाय हम समय के दृष्टिकोण से देखें। क्या हम नहीं जानते कि समय की धारा आगे बढ़ती रहती है और हमारे जीवन की हर चीज को निगल जाती है? न केवल मनुष्य, बल्कि संपूर्ण संस्कृतियां और यहां तक कि सौर मंडल भी निरंतर समय से पर्दे से गुजर रहा है। ब्रह्मांड के कुल जीवन काल की तुलना में इस ज्वार भाटे में सदियां अतीत में एक क्षण भी समा जाती है, एक क्षण में समा जाती है। यह सच है कि हमारे सामने अनंत भविष्य छिपा है, लेकिन यह भी भविष्य से आ रहा है।
और वर्तमान बन रहा है और अतीत में जमा भी हो रहा है। क्या आप यह कड़वी सच्चाई जानते हैं? यद्यपि बौद्धिक रूप से हमारे पास इतना ज्ञान है, फिर भी क्या हम इसका वास्तविक महत्व जानते हैं? बिल्कुल नहीं। यदि हमें पता होता तो हमने इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। हम इस भ्रम में आवरण को हटाने का प्रयास किए बिना, जो हमें इस भ्रम में रखता है, केवल एक भौतिक शरीर के रूप में रहकर खुश नहीं हो सकते तथा इस भौतिक अस्तित्व के से संतुष्ट भी नहीं हो सकते। यदि हम वास्तव में यह जानते हैं तो हमारी क्षुद्र महत्वाकांक्षाएं और व्यर्थ गर्व पर आधारित जो इच्छाएं है, वो एक पल में ही दूर हो जाती और हम स्वयं को और अपनी आकांक्षाओं को इतना महत्व नहीं देते। आइए इस प्रश्न को दूसरी कोण से देखें। वैज्ञानिक शोध के माध्यम से भौतिक पदार्थ की प्रकृति को समझने से पता चलता है। वैज्ञानिक शोध के माध्यम से भौतिक पदार्थ की प्रकृति को समझने से पता चलता है कि हमारी भौतिक सृष्टि का मूल आधार एक महान भ्रम है। हमारे आसपास की जिन वस्तुओं को हम ठोस मानते हैं, वे वास्तव में परमाणुओं और अणु से बनी होती है। हमारी इंद्रियों और उस वस्तु के बीच कंपन खेल रहे हैं। ये परमाणु लगभग खोखले होते हैं और इनमें कुछ स्थिर बिंदु भी होते हैं, जबकि कुछ गतिशील बिंदु अकल्पनीय गति से घूमते हैं। और यह गणना की गई है कि यदि मानव शरीर की सभी गुहाओं को निकाल दिया जाए तो उसके स्थूल शरीर में भौतिक पदार्थ धूल के कण के समान छोटे होंगे, जिन्हें देखने के लिए आवर्धक कांच की आवश्यकता हो। अब एक क्षण के लिए सोचे कि अंतरिक्ष में घूमते ये बिंदु किस प्रकार हमारी धारणा में वास्तविकता का एक बड़ा चित्र बनाते। यह माया नहीं तो और क्या है। जब लोग अपने चारों ओर के रहस्यों से पूरी तरह से अनभिज्ञ होकर यह सोचते हैं कि जीवन के सभी तथ्य केवल दार्शनिक अवधारणाएं हैं, तो उन्हें एक भारतीय ऋषि की याद आती है। उनसे पूछा गया उनसे पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि लोग हर दिन दूसरों को मरते देखते हैं, लेकिन उनके मन में कभी यह ख्याल नहीं आता कि वे भी मर रहे हैं। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। यद्यपि उन्होंने जीवन के रहस्य का केवल एक ही पहलू ही उजागर किया है, परंतु इसके माध्यम से उन्होंने समस्त जीवन के रहस्य तथा उस भ्रम की ओर संकेत किया है कि जो हमें जीवन को वैसा दिखता है जैसा वह नहीं है। यहाँ वैज्ञानिक शब्दों में स्पष्टीकरण पर्याप्त है। आइए अब हम रोजमर्रा के अनुभव पर आधारित जांच की उस पद्धति की ओर ध्यान दें जिसका उपयोग अतीत के बुद्धिमान लोग जीवन और उस दुनिया की प्रकृति का पता लगाने के लिए करते थे और जिसमें हम रहते हैं।
इन बुद्धिमान लोगों ने जीवन का निष्पक्ष अध्ययन किया और महसूस किया कि जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। युवावस्था की इच्छाओं से अभिभूत एक युवा व्यक्ति को जीवन गुलाब की सेज की तरह लगता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, यह गुलाबी रंग फीका पड़ने लगता है और उसे एहसास होता है कि उसका जीवन सुखद और अप्रिय अनुभवों का मिश्रण है, और जो अनुभव उसे प्रिय लगते हैं उनके लिए वह जीवन के अंत तक अप्रिय अनुभव भी सहने को तैयार रहता है। इसलिए वह हर जन्म में नए कर्म बनाता है और जन्म जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है। आज हमने तैमिनी जी ने जो 17 अध्याय में जो आधा अध्याय हमने आज अभी अभी उसका अभ्यास किया है, उसमें जो बताया गया है उसका कंक्लूजन अभी मैं आपको आपके सामने पेश करता हूं। उसका कंक्लूजन यह है कि हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वह अंतिम वास्तविकता नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। हम सब भ्रम में जीते हैं और सदियों से जीते आ रहे हैं। यह भ्रम माया माया या ज्ञान के कारण है, जो वास्तविकता की वास्तविक प्रकृति यानी द ट्रू नेचर ऑफ द रियलिटी इसको छिपाता है। हमारे दिमाग की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस है, और वे त्रुटियों के लिए प्रवण है। त्रुटियां रह सकती हैं जो वास्तविकता की हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं। वो त्रुटियां हमारी वास्तविकता की धारणा को प्रभावित करते हैं। हमारे विचार और भावनाएं दुनिया के हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। दे शेप आवर एक्सपीरियंसेस। एक व्यक्तिपरक वास्तविकता बनाते हैं। व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव, और वास्तविकता यानी रियलिटी, उसको बनाते हैं। दुनिया लगातार बदल रही है, जिससे यह अस्थाई यानी इम्परमानेंट और अवास्तविक यानी अनरियल बन गई है। ये दुनिया लगातार बदल रही है और जिससे यह अस्थाई और अवास्तविक बन गई है। दुनिया में कोई स्थायी इकाई या पदार्थ नहीं है, परमानेंट एंटिटी। स्थायी इकाई मतलब परमानेंट एंटिटी। दुनिया में कोई परमानेंट एंटिटी या पदार्थ नहीं है, केवल ऊर्जा और शक्तियों का प्रवाह है। हमारा मन लगातार बदलती दुनिया पर एक निश्चित पैटर्न लागू करके स्थायित्व का भ्रम पैदा करता है। हमारा मन ये जो दुनिया है, ये बदलती दुनिया पर एक निश्चित पैटर्न लागू करता है और उसकी वजह से एक स्थायित्व का भ्रम पैदा करता है। हमें लगता है कि ये स्थायी है, लेकिन असल में वो अस्थायी है, अनरियल है। परम वास्तविकता को यानी अल्टीमेट रियलिटी को महसूस करने के लिए हमें दुनिया के भ्रम से परे जाना चाहिए और अंत में दुनिया की अवास्तविक प्रकृति को पहचान कर हम आध्यात्मिक विकास, क्रम विकास यानी इवोल्यूशन, इसको सुविधाजनक बना सकते हैं। अंततः अपनी सच्ची प्रकृति, ट्रू नेचर और परम वास्तविकता, अल्टीमेट रियलिटी को महसूस भी कर सकती है। इस प्रकार
ये अध्याय नंबर 17, इसका जो आधा पार्ट है आज अपन ने इसका अभ्यास किया है, उसके बारे में मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले हैं। तो आज का आधा जो पार्ट है, मैं आपकी परवानगी से यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत अहम बातें रखी हमारे सामने, बहुत सारे प्रश्न मन में उठे, एंड आई थिंक यू डिड अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग दिस विद अस। मुझे जो लगा आपको सुन के कि हम कुछ समय के लिए उसको स्थायी मानते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस हो, वो मोमेंट को, बहुत ही मोमेंटरी मोमेंट को हम परमानेंट मान लेते हैं, बट जैसे समय अनंत है ना, जो अनंत तक स्थायी हो, हमने समय का उस टुकड़े में अपने आप को स्थायित्व मान के उस पल को जी लिया, बट जो बड़ा समय है, जो एंटायर यूनिवर्सल टाइम है, वो इतना बड़ा है, उसके सामने ये जो हम परमानेंट मानते हैं वो बहुत छोटा टुकड़ा है, और हम उसी में जीने लगते हैं और भ्रम में जीते हैं, और उसी टेम्पररीनेस को परमानेंट मान के जो गलतियां हम कर लेते हैं, फिर बाद में हमें रियलाइज होता है। जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात रखी, हर कोई जाएगा इस संसार से, वो चक्र है, उस चक्र को हम देखते हैं, दूसरों का देखते हैं। मुझे अभी याद आया, जो हम लोग अभी इंटरनेशनल कन्वेंशन में गए थे, जो सर ने बताया था वहां पे कि एवरीबडी वांट्स टू गो टू हेवन, सबको स्वर्ग जाना है, बट नोबडी वांट्स टू डाई। ये मुझे क्लिक करा कि हाँ हाँ। हमें मन तो है कि हमारा अच्छा हो, सब करेंगे ही करेंगे, लेकिन रेडी टू डाई का मतलब ये नहीं कि हम जो फिजिकल डेथ जिसको मानते हैं, रेडी टू डाई ऑफ आवर इमोशंस, रेडी टू डाई ऑफ आवर पास्ट बिटरनेस, रेडी टू डाई ऑफ आवर एक वॉल्नरेबल इमोशन जो मन में है ना, ये होगा नहीं होगा, दैट बिलीफ सिस्टम। वी आर नॉट रेडी टू डाई, बट वी आर एस्पायरिंग टू हैव एन हेवनली एक्सपीरियंस। थैंक यू सो सो मच सर। आप शायद इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट संडे, राइट? यस, नेक्स्ट संडे में वेरी आधा नाइस, पार्ट, तो कंक्लूडिंग पार्ट। very nice. So यस I'll request everybody to join again, यस। to listen to you. एक ऐसी बात है, मुझे ऐड करना है थोड़ा। Sure. एक प्रश्न है, समझो, किसी के भी मन में उठ सकता है, Hmm. क्यों हमें हर रोज का जीवन अनरियल लगता है? क्यों लगता है अनरियल रोज का जीवन? क्योंकि हमारा माइंड कंडीशनड है, एक तो, और दूसरे बारे में कंडीशन इसलिए है कि टू परसीव द वर्ल्ड, और इन ए सर्टन वे वी परसीव द वर्ल्ड, सो इट इज कंडीशन, ऑलरेडी कंडीशन, and daily experiences reinforces that feeling, Hmm. रियल की फीलिंग जो है, वो डेली एक्सपीरियंसेस जो अनुभव करते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में, तो द डेली एक्सपीरियंस रीइंफोर्सेस। देन नेक्स्ट है लिमिटेड परसेप्शन। हमारा जो सेंसेस है हमारे, दे कैन ओनली परसीव ए लिमिटेड रेंज ऑफ frequency of vibrations, and because of that we feel the world is real. उसके बाद में ईगो आइडेंटिफिकेशन, डीपली टाइड टू फिजिकल वर्ल्ड। हमारा जो ईगो है, आइडेंटिफिकेशन जो है, ईगो एंड आइडेंटिफिकेशन, वो डीपली, इट इज डीपली टाइड टू द वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। तीसरा है लैक ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते नहीं, दुनिया का बारीकी से सावधानी पूर्वक ऑब्जर्वेशन करते नहीं। बिकॉज ऑफ दैट वी फील दैट द वर्ल्ड इज रियल। देन we are always attached to the world, we are always attached to the world। इसके वजह से हमें रोज का जीवन अनरियल नहीं लगता। दूसरा प्रश्न उठ सकता है हमारे मन में कि हाउ टू नो द वर्ल्ड इज रियल, अभी पता कैसे चले कि ये वर्ल्ड रियल है? तो मेडिटेशन रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, और इट हेल्प्स अस टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड as unreal by allowing us to witness our thoughts, our emotions and perceptions without
अटैचमेंट। एक इसके वजह से हम वी कैन नो द वर्ल्ड इज रियल। देन सेंसरी एक्सप्लोरेशन, पे अटेंशन टू द योर सेंसेस and notice how they can be deceived. एग्जाम्पल क्या है आप जानेंगे? ऑप्टिकल इल्यूजन कैन मेक अस क्वेश्चन द रियलिटी। क्वेश्चन द रियलिटी, ऑप्टिकल ऑप्टिकल जो है अपन देखते हैं, परसेप्शन जो है वो भी हमें रियल वर्ल्ड को अनरियल, अनरियल वर्ल्ड को रियल बताता है। इसलिए वी ऑलवेज ट्राई टू एश्यूम दैट दिस वर्ल्ड इज रियल। वो सदियों से ऐसे लग रहा है कि ये रियल है, बट स्पिरिचुअल पाथ में अगर हम जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, बारकियत से या सावधानी पूर्वक हम ऑब्जर्वेशन करेंगे अपना लाइफ, और दिस दैट देयर इज वन सेंटेंस दैट एट वन मोमेंट यू आर देयर एंड एट वन मोमेंट द वर्ल्ड इज देयर। सो जस्ट लाइक ए सिनेमेटोग्राफी, द वर्ल्ड इज लाइक ए सिनेमेटोग्राफी, लेकिन इसका स्पीड इतना है कि हम है, डेज है, आवर्स है, सीजन्स है, मंथ्स है, ईयर्स है, डिकेड्स है, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार से हम रियल वर्ल्ड को अनरियल समझते हैं, और ये 2-3 कारण की वजह से हम जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपका कंक्लूजन बाकी है तो मुझे लगता है हम क्वेश्चंस नहीं लेंगे अभी, और एकदम कंक्लूजन पार्ट में ही क्वेश्चंस आ सकता है। किसी यस को यस, कोई अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ ये शेयर जो करना? दो क्वेश्चन मेरे मुझे लगे कि भाई ये ऐसा हाँ किसी ने हाँ पूछ लिया तो क्या उत्तर रहना चाहिए, हाँ इसलिए हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। अगर थैंक यू किसी प्रदीप जी, आपने बड़ा अवसर अभी दिया है। वो बहुत कठिन शब्द है, कठिन हाँ, ये अध्याय है, फिर राइट भी आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट। थैंक यू सर। राइट। सो हम लोग अपना क्लोजिंग प्रेयर रखेंगे। यस यस। ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। हाँ, सवरलीना जी, हाँ जी सर। समय है, समय हो तो मैं कुछ नंद कुमार जी के बारे में कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं हेलो। सेशन, हाँ ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, आप बात कर सकते हैं। हाँ, नंद कुमार जी, जो आपने